मिथुन राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपके सितारे इशारा कर रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों का अपने कार्यक्षेत्र में अपने सहकर्मियों या सहयोगियों के साथ बेवजह का विवाद हो सकता है। ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है, लेकिन आपने इस विवाद को टालने की कोशिश करनी है। आपको इस विवाद से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय मिथुन राशि के दोस्तों काम के कारण काफ़ी व्यवस्था रह सकती है, जिससे आप में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी रह सकता है। तनाव और असहयोग के कारण मन थोड़ी देर के लिए परेशान रह सकता है। आज का दिन अपने रिश्ते और खासकर इमोशनल कनेक्शन को मजबूत और गहरा करने का दिन है। आपसी समझ के साथ आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। अपने कार्यक्षेत्र में साथ काम करने वालों के साथ आप सहयोग करें, यह आपको फ़ायदा देकर जाएगा। दोस्तों, यदि आप अपने बीते हुए कल के समय के किसी मुद्दे को लेकर काफ़ी चिंतित थे, तो वह मुद्दे परेशानी का कारण बने हुए थे, लेकिन आप इस समय दृढ़ प्रयास के साथ उन मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं। यह समय ऐसा है कि आपके नए नए संपर्क बनेंगे, लेकिन आपने अपने जहन में यह बात भी बैठा लेनी है कि नए संपर्क के कारण पुराने संपर्क आपके बिगड़ने ना पाएं, क्योंकि इन संपर्क से आपको काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ है अतीत में। इस समय आपको उधार के लेन देन से बचना होगा। अधिक लेन देन में धैर्य दिखाने की ज़रूरत है। बजट के हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। सावधानी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। प्रयास करें कि लेन देन में स्पष्टता बनी रहे। कारोबार के मामले में किसी निर्णय को लेने से पहले थोड़ा सोच समझकर चलना जरूरी है। गलत निर्णय के कारण नुकसान के चांस बन सकते हैं। दोस्तों, इस समय आप बड़ी सोच बनाए रखें। उम्मीद से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नए समय में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बदलाव होने के कारण काफ़ी ग्रह मिथुन राशि वालों के लिए प्रभावशाली रहने वाले हैं। दोस्तों, सोच समझकर बनाई गई प्लानिंग आपके लिए अच्छे रिजल्ट ला सकती है। धन का प्रबंधन बहुत ही सूझबूझ और होशियारी के साथ करना चाहिए। ऐसा वक्त की डिमांड है। ज़रूरत पड़ने पर एक्सपर्ट की सलाह लेने में संकोच बिल्कुल ना करें। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होती जा रही है। आपको आगे बढ़ने के लिए अपने प्रयास तेज करने चाहिए, तभी बात बनेगी। पेशेवर तौर पर आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बस आप इसी तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। पेशेवर विकास को सुनिश्चित करने के लिए जीवन में आने वाले हर लाभ वाले अवसर उपयोग करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अतीत के कुछ मुद्दे जो काफ़ी उलझ चुके थे, अब समय है उन्हें सुलझाने का। आप ईमानदारी के साथ प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, आपकी पुरानी की गई मेहनत अब रंग ला सकती है। आपके पुराने कार्य वर्तमान समय में बहुत अधिक लाभकारी रहेंगे।
आप अपने पिता का सम्मान किया करें। आप उनकी उम्र को देखते हुए परिवार के लिए की गई मेहनत को ध्यान में रखते हुए उन्हें कभी भी अपने मुख से ऐसी बात ना बोला करें जिससे उनके दिल को ठेस पहुँचे। तो आप अपने माता पिता से किसी तरह का भी बहसबाजी ना करें, उनसे तर्क वितर्क ना करें, उन्हें खुश रखें और उनसे आशीर्वाद लें। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि कब तक हम इंतज़ार करें। हमने कितनी पूजा वंदना की, प्रार्थना की, धार्मिक यात्राएं की, कुछ नहीं बना। सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं बना, कुछ हिलता नज़र नहीं आया। ये ज़्यादातर मिथुन राशि वालों का सवाल है। वो फ़ोन पे बात करते हैं, मैसेज देते हैं। दोस्तों, जिस परमात्मा ने आसमां और ज़मीन को बनाया है, चांद सूरज सितारों को बनाया है, वो आपकी ज़िंदगी के बारे में अच्छी तरह जानता है। इन लम्हों को देख रहा है। वो आपको भुला नहीं रहा। चाहे आपने उसे भुला दिया हो, उसके किए द्वारा जो वादा अब भी काम कर रहा है। जब उसने आपको इस ज़मीन पर उतारा था और वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे बाहर से तुम थके टूटे लगो, लेकिन अंदर से भगवान आपको एक ऐसी ताकत दे रहा है जो आने वाली किसी भी चुनौती के लिए आपको तैयार कर रहा है, आपके सब्र और ईमान को गहरा कर रहा है, पक्का कर रहा है। जो भगवान पर भरोसा रखते हैं, भगवान उससे मजबूत बनाता है। इंतज़ार को तुम बेकार ना समझो, इससे तुम्हारी सहने की शक्ति बढ़ रही है। भगवान आपको हिम्मत देता जा रहा है। दुख आपको तबाह करने के लिए नहीं आए, यह आपको तैयार करने के लिए आए हैं, आपको मजबूत करने के लिए आए हैं। भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, आपके अंदर से वो चीज़ें बाहर निकाल रहा है जो आगे जीवन में आपके काम की नहीं। आपकी जीत करीब है, हारो नहीं। मुझे विश्वास है, भगवान का किया गया वादा कभी नाकाम नहीं होता। आप भगवान के चुने हुए इंसान हो, बुलाए गए हो और इस पल के लिए तैयार किए गए हो। जो इम्तिहान सामने हैं वो चंद रोज के हैं, जबकि भगवान के वायदे हमेशा के लिए हैं। आप हारो ना, गिरो ना, थको ना। बाहरी मुश्किल से प्रभु आपको खुद अलग कर देगा। उठो, भगवान के बनाए गए बंधुओं, सर उठाकर चलो, अपने यकीन पर कायम रहो और विजय की राह पर कदम रखो। आप हालात के शिकार नहीं, बल्कि भगवान के क्रम से विजय हो। यह वक्त आपका है, ये वक्त आपकी जीत का है। अब पीछे मत हटना, क्योंकि भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेगा। विजय आपकी ही होगी। भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ो, यकीन से भरपूर अपने सभी काम करो। अगर आपको आपके यकीन में किस कमी महसूस हो रही है तो खुद को विश्वास दिलाओ। भगवान का वादा अटल है, वो आपको आपके शानदार फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। आगे बढ़ते जाओ, भगवान पर भरोसा रखते हुए। आपकी मेहनत का बीज एक बहुत बड़े पेड़ की शक्ल लेने जा रहा है, जहां कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। मैं उसी की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ो मेरे दोस्तों। मिथुन राशि वालों, आगे बढ़ो। भगवान का सहारा लेकर हर राहत का रास्ता खुलेगा। आगे बढ़ो। आपका वक्त बेहतरीन है। अब विश्वास वाले नए पंखों से उड़ान भरो। यकीन मानो, थकान नहीं होगी, थकोगे नहीं। ये तबाही नहीं, तैयारी का दौर है। सोच समझ के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़ो। आप अपनी जीत से एक कदम दूर हैं। हिम्मत करके आखिरी कदम उठाएं। आपका यकीन ही कामयाबी लेकर आएगा, क्योंकि आपको भगवान ही गाइड कर रहा है। इस समय आपको
जवाबदेही महसूस करनी चाहिए। आपको जवाबदारी समझनी होगी, अपनी गलतियां माननी होगी। आपको जवाबदारी लेने की ज़रूरत है, गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो भगवान आपके लिए की रोशन करेगा, आपके दिल को रोशन करेगा। इस समय आप अपने को भगवान की बंदिशों में रखने की ज़रूरत है। इस समय आपको हर पहलू गहराई से महसूस करना चाहिए। जब भी भगवान से प्रार्थना करके कुछ मांगो, यकीन रखो कि भगवान के प्लान से बेहतर आपका कोई प्लान हो ही नहीं सकता। अपने कामों में भगवान की मर्जी का होना देखा करें, महसूस किया करें। आपकी तकलीफ़ें आपकी पहचान नहीं है, इसे अपनी पहचान ना बनने दें। भगवान अगर किसी की भलाई की सोच बनाता है तो सारी दुनिया उसे रोक नहीं सकती। जो परेशानियां थी, जो रुकावटें थी, जो मुश्किलें थी, अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अब आपकी मेहनत का और नेक कामों का सिला आपको मिलेगा। आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है। आप उस रोशनी की तरह बढ़ रहे हो कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप कोई तकलीफ़, कोई गम, कोई परेशानी अब आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। अब आपके लिए बरकतों के दरवाजे खुल सकते हैं। जो आपने सोचा भी नहीं था वो होगा, ज़िंदगी में घटित होगा। बस आप तो भगवान से दुआ कीजिए, वो आपकी हर मुश्किल आसान कर देगा। मिथुन राशि के दोस्तों, आप नहीं देख पा रहे, इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। वो परम सत्ता बड़े सूक्ष्म स्तर पर काम कर रही है आपके लिए। ईश्वर कहते हैं, स्वयं को प्रयासों से जोड़ कर रखो, मैं हर पल तुम्हें सुन रहा हूँ। अपने दुख सुख केवल मुझसे कहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूँ। ये भगवान कह रहा है। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय की बात सुनो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। याद रखो, तुम मेरे ही अंश हो। ये भगवान आपसे कह रहा है। मिथुन राशि के दोस्तों, परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखते। अगर परमात्मा सबका भाग्य लिखते तो दुनिया कैसी होती, जरा सोचो। परमात्मा भाग्य बिताता है, भाग्य लिखने का विधान सिखाते हैं। परमात्मा हमें सही कर्म करने का ज्ञान और शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति देते हैं। हमारा कर्म ही हमारा भाग्य लिखता है। कई दोस्त कहते हैं हम सही रास्ते चलते हैं, फिर भी जीवन में समस्याएं आती हैं, लोग बिगड़ डालते हैं और कोई भी साथ नहीं देता। सिर्फ याद रखना है आपको ये वाली बात कि सत्य की नाव हिलती है, डोलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं। तो दोस्तों, आप चिंता ना करें, आप अपने कर्म ईमानदारी के साथ करते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आप अगर ईमानदारी से आपके कर्म करेंगे तो आपको फल भी फिर उसी तरह के अच्छे अच्छे मिलेंगे। मिथुन राशि के दोस्तों, सब्र करो। आज बुरा है तो कल जरूर अच्छा होगा, अच्छा होना ही है, ये तो तय है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ी करती है जहां हमें लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं, उम्मीदें बुझने लगती हैं और मन कहता है कि बस अब नहीं, हार गए, हार मानने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यही से असली यात्रा की शुरुआत होती है, क्योंकि जब हम कभी टूटने के कगार पर होते हैं तभी भीतर से कोई आवाज़ उठती है, थोड़ा और सब्र कर, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। जिंदगी किसी के लिए भी हमेशा आसान नहीं रही, कभी भी किसी के लिए जिंदगी आसान नहीं रही। आप इतिहास उठाकर देख लो, हर महान व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि अब और नहीं सहा जाएगा।
अब तो जीवन को मैं खुद ही खत्म कर लेता हूँ। ऐसी सोच बनती चली गई, मैं यह सब अब नहीं सह पाऊंगा, इतनी क्षमता मेरी नहीं रही। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने ठहरना सीखा, जिन्होंने उस दुख को अपने भीतर तपने दिया, वही अतत सोना बने। सब्र करना मतलब भागना नहीं होता। सब्र करना मतलब जैसे समझना होता है कि जो बीत रहा है वह भी किसी उद्देश्य से बीत रहा है, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। आज का बुरा वक्त आपको सिखा रहा है कि आपकी मुस्कान कितनी कीमती है। आज का दुख आपको यह दिखा रहा है कि खुशियों का मूल्य क्या होता है। दोस्तों, आप देखो, अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा कांप रहा था। कांप क्यों रहा था? क्योंकि उसका मन बटा हुआ था कि युद्ध करूं या ना करूं। यही हमारे मन की स्थिति है। मन हमेशा द्वंद्व में रहता है। हमें अर्जुन ने बहुत से प्रश्न उस समय भगवान श्री कृष्ण से किए। अर्जुन का हर प्रश्न आज एक आम आदमी का प्रश्न है। अर्जुन का प्रश्न था कि केशव, अब क्या करूं? भगवान कहते हैं तू बस कर्म कर, बस अपनी मैं को बीच में से हटा दे, अपनी मैं को बीच में मत ला, बस वैसा कर जैसे लहरें करती हैं। लहरें चलती हैं अपने आप, जैसे फूल खिलता है अपने आप, जैसे हवा बहती है अपने आप, बिना दिशा पूछे। श्री कृष्ण कहते हैं जब तू साक्षी हो जाता है तब कर्म तुम्हें बांध नहीं सकता। कर्म तभी बंधन बनता है जब तू उसके साथ मैं जोड़ देता है कि मैंने किया, मैंने पाया, मैंने खोया, मैं सब कुछ करूँगा। ये सब अहंकार है। इस अहंकार को साइड में कर और मुझे साक्षी मानकर तू अपने कर्म कर, फिर देख तमाशा, तेरे साथ वो होगा जो तू चाहेगा। तो दोस्तों, मिथुन राशि के दोस्तों, बहुत से मेरे दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं, परेशानी में हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, उनको समझ नहीं आ रहा किधर जाएं, क्या करें। तो दोस्तों, इन समस्याओं से, इन दुखों से, कष्टों से, परेशानियों से आपको ही लड़ना होगा, क्योंकि बीज तो आपके ही बोए हुए हैं। जो बीज बोए हैं वो हमें काटने ही पड़ेंगे। अब हंस के काटो, रो के काटो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आपने अपने कर्मों को अब बिगड़ने दिया तो फिर आपको इससे भी ज़्यादा कष्ट होगा। आप अपने कर्मों को सुधारते हुए आगे बढ़ें। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छे फल मिलना तय है, उसको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सुबह जल्दी उठा करें। मैंने आपको बहुत बार निवेदन किया है कि सुबह 3 से 5 बजे आप उठें। 3 से 5 उठने के बाद आप यूनिवर्स से बात करें। जो बात आप मुझसे करते हैं, मैसेज डालते हैं, फ़ोन पे मुझसे बात करते हैं, वो सुबह 3 से 5 उठकर यूनिवर्स से करें। आप देखना कितना पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको उसका मिलेगा और आपके पास बहुत धैर्य और संयम आपका बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, ये परेशानियाँ थोड़े दिन की ही है। अब काफ़ी ग्रह आपकी फेवर में है। ईमानदारी से आप अपनी मेहनत करते रहें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपने ज़रूर रखना। ये ना हो कि कामकाज की दौड़ में आप अपने स्वास्थ्य को गवा बैठो। ऐसा ना करना। स्वास्थ्य के बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। काम आपका कोई रुका नहीं, ना रुकेगा, और भगवान आपके सभी काम को जरूर संवारेंगे। इसमें कोई भी ऐसा ग्रह नहीं जो मिथुन राशि को दिक्कत दे रहा हो। सभी ग्रह आपकी फेवर में है। बस आपको अपनी फेवर में जरूर जाना पड़ेगा। शांत रहा करें, क्योंकि जब शांत रहेंगे तो तभी आप इन परेशानियों से, इस जंजालों से, इन समस्याओं से, इन उलझनों से, इन कष्टों से, दुखों से बाहर आ पाएंगे। सबसे पहले अपने को शांत रखने के लिए आपको थोड़ा सा योगा का सहारा लेना पड़ेगा। सुबह 10-15 मिनट के लिए ध्यान जरूर किया करें। भगवान की उपासना से बहुत बड़ा रिजल्ट आपको ध्यान में मिलेगा। भगवान की उपासना तो करनी है आपने, लेकिन आपने ध्यान भी जरूर करना है।
उसमें आपको कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जो आपको कोई भी नहीं दे सकता। वो खुद आपके अंदर से उन प्रश्नों के उत्तर भगवान देगा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। आपकी आत्मा आपसे बात करना शुरू करेगी। वो तब शुरू करेगी जब आप सुबह सुबह शांत मन चित्त से आप बैठेंगे। आप शुरुआत में 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, आस्ता आस्ता इसको आधे घंटे तक लेके जाएं। सुबह 3 से 5 बजे के बीच में आपका उठना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म मुहूर्त होता है, हमारे उसमें चैनल पे वीडियो भी है ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर, उसको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, छोटा सा प्रसंग है। बहुत दिनों के बाद आज मिथुन राशि वालों के साथ रूबरू हो रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से राशि नहीं डाल पाया। त्योहारों के दिन थे, वह उसमें ही उलझा रहा। एक राजा बहुत बीमार हो गया। बहुत बड़ा राजा था, काफ़ी बड़ा राज्य था उसका। बहुत इलाज करवाया उसका, पर वह ठीक नहीं हो रहा था। दिन पर दिन मरण अवस्था की तरफ जा रहा। वजीर को बहुत चिंता थी, और एक बूढ़ा वजीर जो रिटायर हो चुका था अब, उससे भी बहुत चिंता थी। वो राजा को बहुत प्यार करता था। राजा ने उस वजीर को बुलाया कि कहीं से भी कोई भी वैद्य ढूंढ कर लाओ, महंगी से महंगी दवाई लेके आओ। मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं अभी जीना चाहता हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। फिर एक बहुत बड़े वैद्य का पता चला, उससे बुलाया गया। उसने आकर चेकअप किया कि मैं राजा को ठीक कर सकता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए मुझे किसी शांत आदमी के कपड़े चाहिए। अगर कोई आपके रियासत में, राज्य में शांत आदमी है तो मुझे उसके कपड़े ला दीजिए, फिर मैं इस राजा के ठीक होने के उपाय करूंगा। शांत आदमी के कपड़े चाहिए, जो शांत हो। अगर उसके कपड़े लाकर पहना दिए जाएंगे तो आपका राजा बच जाएगा। अब वो बूढ़ा और वजीर दोनों शांत आदमी की तलाश में निकले। एक से एक अमीर आदमी को पूछा, सभी अशांत थे। बहुत राजाओं के पास भी गए, कोई भी शांत आदमी नहीं मिला वजीर और उस बूढ़े आदमी को। बहुत ही बेबस की हालत में वापस आए कि राजा को क्या जवाब देंगे। बूढ़ा आदमी बोला, मैं तो पहले ही समझ गया था कि शांत आदमी मिलना मुश्किल है। जब आप अपने कपड़े ना देकर आप राज्य में जगह जगह ढूंढ रहे तो मैं समझ गया था कि आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। बातें करते करते महल के दरवाजे तक आ गए। अब अंदर जाने की हिम्मत नहीं कि राजा को क्या मुंह दिखाएंगे। तभी वजीर के कानों में एक बहुत मीठी बांसुरी की धुन सुनाई दी। बड़ा खिंचाव था उस धुन में, बहुत मीठी सरूल धुन में। वजीर उस आवाज की तरफ जाता रहा। काफी दूर से आवाज आ रही थी, बहुत मीठी थी, मन को मोह लेने वाली थी। तो वजीर उस आवाज की तरफ जाता रहा, आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। नदी के किनारे एक व्यक्ति झाड़ियों में छुपकर बांसुरी बजा रहा था। वजीर ने उसका चेहरा देखा, बड़ा शांत था और बड़ा शांत मन से बांसुरी बजा रहा था। वजीर उसके पास गया, जाकर सारी कहानी सुनाई कि राजा को शांत आदमी के कपड़े चाहिए। मुझे आपसे शांत व्यक्ति कोई भी नहीं मिला। मैं पूरे राज्य का दौरा करके आ चुका हूँ, आपसे शांत व्यक्ति मुझे नहीं मिला, क्योंकि आपके चेहरे पे जो शांति है मुझे किसी के चेहरे पे दिखाई नहीं। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मजबूर हूँ, आपको अपने कपड़े नहीं दे पाऊंगा। वजीर ने बार बार निवेदन किया तो उसने कहा कि मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं मजबूर हूँ। तब वजीर ने कहा कि मैं आपके कपड़ों के बदले आपको सोने, हीरे, मोती जड़ित कपड़े दे दूंगा, आप मुझे अपने कपड़े दे दें।
उसने कहा मुझे पैसों का लालच नहीं, सोने हीरे मोती का लालच नहीं, फिर भी मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें अपने कपड़े नहीं दे सकता। बहुत ज़्यादा निवेदन करने पर वह झाड़ियों से बाहर आ गया। वजीर क्या देखता है कि वह बिल्कुल नग्न अवस्था में है, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। तो दोस्तों, जिसके पास कपड़े हैं उसके पास शांति नहीं, और जिसके पास शांति है उसके पास कपड़े नहीं। और इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमारे पास कपड़े भी हैं और शांति भी हैं तो फिर अपने जीवन को हम स्वर्ग में ही बिता रहे हैं। लेकिन कपड़े हैं, धन है, शोहरत है, पद है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं, तो हम अपने जीवन को नरक में बिता रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, शांत चित्त से जिएं, भगवान का भजन कीर्तन करें, भगवान का नाम करें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही काम आएगा। अगर भगवान का नाम आपके पास है फिर आपको किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से बताया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, और जिन बच्चों की विवाह शादी में कुछ विलम्ब हो रहा है, रुकावटें आ रही हैं, विघ्न आ रहे हैं, उसके लिए अरदास लगाना चाहते हैं, तो आप हमारे मंदिर के व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान, ये 3 चीज़ें लिखकर हमें भेज दें, तो हम आपके लिए मंदिर में अरदास लगाएंगे। ये अरदास बिल्कुल निःशुल्क होगी, इसका कोई भी शुल्क नहीं है। आपने 1 रुपया भी इसका शुल्क नहीं देना। सिर्फ आपने 3 चीज़ें देनी है, अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान। तो दोस्तों, नंबर है, नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9315336907, 9315336907। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।